ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 9 जनवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है माघ मास के महीने का पहला शुक्रवार का दिन। और पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा है कि ये जो शुक्रवार का दिन होता है, जिस दिन पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इस शमी के पत्ते और शहद का उपाय जो भी व्यक्ति अगर भूलवश भी करके आ जाता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का तो पुण्य फल प्राप्त होता ही होता है। साथ ही साथ वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। जीवन के कष्ट, जीवन के दुख दूर नहीं हो रहे हैं, दुख के आंसू आपके जीवन का सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। तो इस वाले उपाय को आज शुक्रवार के दिन करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बहुत विशेष तौर पर कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, किसी भी तरीके की कोई विशेष इच्छा, जब जिसे आप महादेव के सामने हाथ फैला करके मांगते हो, मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, और वो हृदय की कामना जब आप महादेव से बोलते हो और महादेव आपकी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सब कुछ आपने करके देख लिया, जितने भी दान पुण्य सत्कर्म थे वो भी आपने किया, लेकिन जब आपकी इच्छा, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही हो, तब पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर इस वाले उपाय को करने के लिए कहा था। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाले उपाय के लिए आपको लेने होंगे गिन करके 5 शमी के पत्ते। कितने? 5 शमी के पत्ते आपको लेना है। और कहां से तोड़ोगे? काफी सारे व्यक्ति गलती करते हैं, इस स्थान से तोड़ना है। और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता होता है। काफी सारे व्यक्ति केवल और केवल इस एक छोटी सी पत्ती को लेकर के आ जाते हैं, जो कि पूरे शमी पत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। आपको ये पूरा 1 शमी का पत्ता लेना है। अब इसमें आपको ये नहीं देखना कि भैया दोनों तरफ इसके साथ साथ होने चाहिए या 5-5 होने चाहिए, जैसा भी हो, है तो शमी का पत्ता ना। पूज्य गुरु जी ने कहा ऐसे 5 शमी के पत्ते लेना। ये शमी के पत्तों का वो विधान है जिसका शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाता है, उसे उसका पुण्य फल जीते जी प्राप्त हो जाता है। सारी चीजों का पुण्य फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इसका पुण्य फल आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। 5 शमी के पत्ते लेने हैं और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ये शहद क्या करता है? गुरुदेव ने यह भी कथा के अंदर बताया था कि जब आपके जीवन में किसी न किसी चीज में विपदाएं या फिर बाधाएं उत्पन्न होने लगे, रुकावटें उत्पन्न होने लगे, या कुछ भी ऐसी चीज आ रही है, अड़चन आ रही है, तो वो सारी अड़चन, वो सारी बाधाओं को दूर करता है शहद। शहद उन सभी समस्याओं का काट करता है जो आपके जीवन में आ रही हो। तब पूज्य गुरु जी ने कहा 5 शमी के पत्ते, इसी के साथ में एक थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर शहद और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जब भी आप शिवलिंग के पास में जाते हो ना, तब हमेशा एक चीज किया कीजिएगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ ही आपको बैठना होगा आसन लगा करके, जिससे आपका मुख हो जाएगा उत्तर दिशा की तरफ में। ठीक है, इस तरीके से बैठ करके सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल आपका समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं, उन 5 शमी के पत्तों को शहद के अंदर भिगो करके, ध्यान रखना शहद के अंदर इस तरीके से डुबो देना, या आपने जो शहद लिया है उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगा करके पहला शमी का पत्ता जो आपको है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। दूसरा शमी का पत्ता शहद लगा करके आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। तीसरा शमी का पत्ता माता रानी के हस्त कमल पर आपको समर्पित करना है। चौथा शमी का पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है
उस स्थान पर आपको समर्पित करना है और जो सबसे अंतिम पत्ता होगा शमी का, उसके ऊपर आपको शहद लगा करके, ध्यान रखना, भगवान गणेश जी के चरणाविंद से स्पर्श कराकर, कार्तिकेय जी के चरणाविंद से स्पर्श कराकर और माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके आपको उसे महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर ही समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह करके जो भी भक्त आज के दिन इन 5 शमी के पत्तों को विशेष तरीके से समर्पित करके आ जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी कामना जरूर पूरी होती है। हो सके तो जब आप मंदिर से आए तो शिवालय की चौखट पर एक दीपक अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करके चले आ जाइएगा। मेरा बाबा बस इतने में ही आपकी कामना स्वीकार कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो बताया कि ये 5 शुक्रवार करने का नियम होता है महाराज, अगर आप 3 शुक्रवार भी कर लेंगे मेरा बाबा इतने में ही आपकी कामना पूरी कर देंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। विशेष तौर पर पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब भी आपके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं बनने लगे, है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा हो क्या रहा है कि मेरे कार्यों में अचानक से बाधाएं उत्पन्न होने लगी है, रुकावटें उत्पन्न होने लगी है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, व्यापार का कार्य हो, घर का कोई कार्य हो, अचानक से आपके जीवन में असमंजस की ऐसी स्थिति आने लग जाए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है ना। काफी बार हमारे जीवन में आ जाता है ऐसा, क्यों आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, कोई भी ऐसे वैसे लोग आकर के आपके बीच में आपके मन को विचलित करके चले जाते हो। एक छोटा सा काम करना, एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना और धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए होगा अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेने के पश्चात केवल इन दोनों चीजों को लेना और महादेव के मंदिर शिवलिंग पर पहुंचना, किसी भी समय पर चले जाना। यहां पर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके इसे उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले आपको समर्पित कर देना है। जैसे डंडी रहे जलाधारी के तरफ में और बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके इस बेल पत्र पर थोड़ा सा जल छोड़ना। उसके पश्चात फिर वापस अपना नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके फिर से वापस थोड़ा सा जल इसी बेलपत्र के ऊपर छोड़ना। इसी तरीके से नाम और गोत्र बोल करके 7 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके इस बेलपत्र पर संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात आपको यह बेलपत्र उठाना है, अपने दोनों नैनों से लगाना है और नैनों से लगा करके शिवालय की चौखट पर बैठ करके शिवलिंग के इस शीर्ष को देखते हुए आपको चबा चबा करके खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इससे न सिर्फ आपके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी, आपके जीवन में अगर किसी भी तरीके की असमंजस की स्थिति, शरीर को लेकर के कोई समस्याएं बन रही है, वो सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने ये वाला उपाय विशेष तौर पर किन लोगों को करने के लिए कहा था? ये वाला उपाय होता है घर के सुख के लिए, घर की शांति के लिए। अगर आपके घर में छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हों, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई हो, मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हो, तब पूज्य गुरुजी ने कहा शुक्रवार के दिन का यह अचूक उपाय तो आप सभी लोगों को करना ही करना है। आपको लेना होगा मात्र थोड़ा सा लाल चंदन। अब कौन सा लाल चंदन लेना है? इस तरीके से जो ये मुठिया आती है ओरिजिनल लाल चंदन, चाहे घिस करके लो, थोड़ा सा लाल चंदन लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको गंगा जल 2 से 4 बूंदे, जिससे आपको किसी भी एक तांबे के कलश के अंदर जल भर करके इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और इन सभी को लेकर के महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपने जो लाल चंदन लिया है उसी लाल चंदन का लेपन को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अच्छे से आपको करना है। अपने घर का
का सम्मान बढ़ाने के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए अच्छे से आपको लेपन कर देना है। लेपन कर देने के पश्चात आपको इसी जगह से थोड़ा सा लाल चंदन निकाल लेना है किसी भी एक कटोरी के अंदर, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है जिसके अंदर गंगा जल मिलाया हुआ है, उसे महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को रोकना, एकत्रित करना, बाबा से कामना विनती करके इस जल को और इस चंदन को लेकर के अपने घर पर आ जाना। अब जो घर का मुख्य दरवाजा है, चौखट है, घर के अंदर जाने से पहले इस जल को तो आपको घर की चौखट के बाहर छीट देना है, और आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे पर 7 बिंदियां इस लाल चंदन की लगा दीजिएगा। आपके घर में शांति बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।